अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ों में से एक गायब हो रही है। पर क्यों? चलिए समझते हैं। तो ये नंबर है 31 और ये नंबर इस संकट की असलियत बताता है। मतलब 31 पहाड़ियां जो अवैध खनन की वजह से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। तो असली लड़ाई है क्या? ये है विकास और पर्यावरण के बीच की सीधी टक्कर। एक तरफ है बिल्डर्स और माइनिंग माफिया और दूसरी तरफ इसे बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं पर्यावरणविद। तो इस तबाही के पीछे दो बड़ी वजह हैं: अवैध खनन और रियल एस्टेट का बढ़ता दखल। शहरों में जो कंस्ट्रक्शन का बूम है ना, उसके लिए पत्थर और रेत यहीं से आता है। अब ये नंबर देखिए, 128। एक इलाके में इतनी पहाड़ियों का सर्वे किया गया था। और पता है क्या, इनमें से लगभग एक चौथाई मतलब 31 पहाड़ियां बस बची ही नहीं है। खनन तो है ही, ऊपर से गुरुग्राम और फरीदाबाद का अवैध कंस्ट्रक्शन भी अरावली को खत्म कर रहा है। यहाँ एक बड़ा कानूनी पेच है। फॉरेस्ट लैंड की परिभाषा ही साफ नहीं है, जिसका फायदा उठाया जाता है। पर सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये है कि अरावली उत्तर भारत के लिए एक ढाल है। ये थार रेगिस्तान को रोकता है, दिल्ली एनसीआर को धूल भरी आंधियों से बचाता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। और इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। पहाड़ गायब तो ये ढाल कमजोर, फिर धूल भरी आंधी और पानी की किल्लत। तो सवाल ये है कि इस तबाही को रोकने के लिए आखिर लड़ कौन रहा है? इस लड़ाई में सबसे आगे आया है भारत का सुप्रीम कोर्ट। वही इसका सबसे बड़ा डिफेंडर बनकर उभरा है। कोर्ट ने कई बार दखल दिया है, कमेटियां बनाई, अवैध कंस्ट्रक्शन गिराने के ऑर्डर दिए और सरकारों को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया है, अगर दिल्ली एनसीआर का पर्यावरण बचाना है तो अरावली को बचाना ही होगा। लेकिन कोर्ट की कोशिशों के बाद भी विकास और पर्यावरण के बीच की ये जंग अब भी जारी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या विकास के लिए अपनी सबसे पुरानी कुदरती विरासत को कुर्बान कर देना सही है?